हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भैया जी, This नमस्ते। call is now being recorded. ध्यान की गहराई में जब तक नहीं जाते तब तक उसका कुछ भी फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और वो इन्फॉर्मेशन अहंकार बढ़ाती है हमारा अपना खुद का। और वो अहंकार से तो वो क्या, अहंकार यानी कि वो सोने की बेड़ी बन जाती है। पहले थी आज्ञान जो थी वो बेड़ी तो इसकी थी, लेकिन ये सोने की बेड़ी ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग ही हो गए। दीदी जी हैं जुड़ी। हाँ 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 बोलो। प्रणाम प्रणाम दीदी है जी, ना? प्रणाम हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मैं भगवान बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ जी, मुझे पता है भगवान ही बात कर रहे हो। हमें भी पता है सब लोग भगवान ही है। तो वही बात चल रही थी भैया की और हमारी कि मैंने तो बहुत ग्रंथ पढ़े, जितने भी हमारे हिंदू के वेद हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, रामायण हो, या ओशो को भी मैंने पूरा की पूरा पढ़ डाला। लेकिन जो ध्यान की गहराई में जो मिलता है ना, वो ये सब पढ़ के कुछ भी नहीं मिला मुझे। जी सिर्फ अहंकार बड़ा था का मुझे बहुत कुछ मालूम है। हाँ जी, और हाँ यथार्थ जी, में तो कुछ भी, यथार्थ में तो कुछ भी नहीं था मैं ऐसा। जो ये भैया ने जो ग्रुप बनाया है, इसकी वजह से साधना में भी बहुत ये आ गए। दिन में 2-3 बार तो बैठता हूँ मैं। बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। सुबह हाँ, सुबह बैठता हूँ, जब टाइम मिलता है तब साधना में बैठने का मन होता है। तो उसकी वजह से हम भी वो जो शून्यता का अनुभव है थोड़ा थोड़ा सा, वो जो है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। उसकी वजह से हम दिन भर आनंद में रहते हैं। बिना अपने को पढ़े सत्य का बोध नहीं होगा। हाँ, को पढ़ डालेंगे, लेकिन अपने आप को बिना पढ़े, अपने आप को बिना जाने हम सच नहीं जान सकते। बराबर है। कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जब तक वो हमारे खुद के अनुभव में नहीं आती ना, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ता है। हाँ, अगर शक्कर के बारे में कितना भी हमने पढ़ा, कितना भी, तो उसका जब तक हम स्वाद नहीं लेते, हाँ, जब तक स्वाद नहीं लेते तब तक तो हमने बस ऐसे ही परमात्मा के बारे में, वैसे ही अपने आप के बारे में भी है। पढ़ने से जानकारियां मिलती हैं, पर ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो स्वयं को जानने से। हाँ, वो जानकारी अभी जो शक्कर का ज्ञान है, वो अगर कितना भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया, तो वो जब तक हम उसका स्वाद लेते नहीं खुद, तब तक तो इंफॉर्मेशन तो कुछ, उससे तो कुछ होने ही वाला नहीं है। और जो ध्यान की गहराई में उतरता है, उसको भी जो अनुभव आता है ना, वो भी वो ज्ञान के माध्यम से बताना चाहता है, लेकिन बता नहीं सकता कोई भी उसको। जी बिल्कुल। जो वहाँ पे डूबेगा सिर्फ वही उसको अनुभव करेगा, लेकिन वो बताने से भी वो नहीं एक्सप्लेन हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे अगर आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर इशारा मिलेगा तो आप पकड़ पाएंगे कि हाँ, कि भैया जी वही बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। अब जब कोई उस गहराई में नहीं जा रहा है, ध्यान में नहीं जा रहा है, तो शब्दों में हम कितना ही बताएंगे ना, कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो शब्दों का विषय नहीं। वो तो शब्दों को इतना जाल बन जाता है कि ऐसे जंगल में गुम हो जाएंगे, तो वापस भी आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कहते तो सही है कि मैं ब्रह्म हूँ, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब उनके दिमाग में चढ़ गया है कि वेदांत पढ़ के कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, डुबकी लगाएंगे ना ऊपर नॉलेज बहुत है उनको। वो सब शास्त्रों का है, उनका खुद का कुछ भी नहीं है। और जब तक खुद का नहीं है, ये उधारी का, उनको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हाँ, जब कोई गहरे में जाता है तो फिर तब उस समय मतलब कि कहाँ लगता है संसार का बोध, फिर कहाँ रहता है। नहीं, उस स्थिति में जाके कोई कहता है कि हम ब्रह्मास्मि जागने के बाद, लेकिन वो अनुभव होता है, वही बोल सकता है। उसको ही अधिकार है बोलने का सिर्फ। और वो ही लोग बोले हैं जिन्होंने खुद जाकर वहाँ पे जो अनुभव लिया है,
कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते अभी। जी बिल्कुल सही। लेकिन हम भी शास्त्र पढ़ के हम भी बोल देते हैं। लेकिन जिसे जो उसकी अनुभूति कर लिया तो उसको फिर कहने की जरूरत क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। कुछ भी जरूरत नहीं है। रतीश भैया, रतीश भैया, इसलिए हमारे पूजनीय गुरु जी कहते हैं कि जो डूबा सो बोला नहीं, जो डूबा सो बोला नहीं, और जो बोला सो डूबा नहीं। तो जो डूब जाएगा वो कहता नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। उसका व्यवहार ही, उसकी वाणी, उसकी सारी, वो पूर्ण रूप से ब्रह्म में चेंज हो जाता है, वो कहता नहीं है। जी जी। हाँ, कहने वाला काम नहीं, फिर होने ही लगता है, वो हो ही जाता है। बराबर है। तो लेकिन किसी ऐसा ये अभी तक बहुत ग्रुप में ज्वाइन हुआ और बहुत ग्रुप से निकल गया ना, लेकिन ये जो भैया ने ग्रुप बनाया ना, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, यहाँ प्योरिटी है ना भैया, जो दिखावा कम होता है और सत्य में लोग जीने वाले अधिक हैं, तो इसलिए अच्छा लगता होगा। हाँ जी, क्योंकि दूसरे ग्रुप में ना लोगों को जाना, ठहराव है, बाकी को ग्रुप में जाना कुछ नहीं और बताने का ही ज्यादा उत्सुक है लोग सब। हाँ, बहुत ज्यादा। और उसका उनको भी कुछ फायदा नहीं होता और हमें भी उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। जी जी बिल्कुल। ये तो यहाँ पे दीपक से दीपक जलने की बात है भैया जी। हाँ, ये यहाँ पे ये ग्रुप में ऐसा लगता है कि भैया कब आएंगे और जल्दी ध्यान में कब बैठेंगे। हाँ, तो जो स्वयं प्रकाशित है वही प्रकाश दिखा सकता है, प्रकाश करा सकता है। हाँ, तो जो भी उसके टच में आएंगे वो स्वयं अपने आप प्रकाशित होने लगते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे रतीश भैया जितने वो सच्चिदानंद बाबा थे ना, मैं हूँ ये बोध में आप रहो, जो बोलते थे वो आप भी समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब मैंने उनसे बात किया था तो मेरे भी सर से ऊपर हटा था, नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो जहाँ पहुंचे थे वहां से बोल रहे थे ना, इसलिए हम जो सतह पे रहने वाले लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा समझ में आने लगा, पहुंचने लगे तो लगा कि हाँ वो सत्य कह रहे थे। मैं ही हूँ, मैं हूँ और न दूजा, कौन करे फिर किसकी पूजा। तो हाँ, कुछ बचा ही नहीं अपने अलावा। अलग से कमेंट कर रहे थे कि भैया मैं हूँ का बोध नहीं पकड़ पा रहे हैं, मतलब वो बस बुद्धि से पकड़ रहे हैं। कभी नहीं पकड़ पाएंगे, पड़ता है वहाँ पे। हाँ, एक बार जो गहराई में चला गया ना, संसार पकड़ सकते हैं। जी, गहराई में जो चले गए एक बार तो फिर पकड़ में आ जाएगा, वो पूरा एकदम एक स्थिति बनी रहती है, स्वयं का एहसास बना रहता है। बराबर है। अब वो तो जो अब जिसे आपने कहा कि स्वामी जी बोलते थे नहीं समझ, ऐसे ही बहुत सी बहनें थी मैं हूँ के बोध को नहीं पकड़ पा रही थी, जबकि वही मैं हूँ की मतलब बात करते थे स्वामी जी। हाँ, क्योंकि भैया सब बुद्धि से ही उसको पकड़ने की सोच रहे हैं, और बुद्धि से है, बुद्धि कभी भी उसको पकड़ नहीं सकती। ऐसे मेरे साथ भी हुआ, हमको भी नहीं समझ आ रहा था। मैं बहुत प्रश्न करता था। तो स्वामी जी कहे ऐसा करो कि आप पहले तुम ध्यान करो। जो ध्यान उनका वही कहना था। जी हाँ, मैं जब उनको 2 बार मिला तो दोनों भी बार मुझे वहाँ पे ध्यान के लिए बिठाया था उन्होंने उनके रूम में, उज्जैन में। और मैं हूँ के बोध में निर्विचार स्थिति में बैठो, कोई भी विचार वो आपका नहीं है, वो सब तरंगे है जो स्वरूप के ऊपर बह रही है, जो जन्म से आपने खुद ने ही उसको पकड़ा है, सब वो झूठ है। और ऐसे उन्होंने वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा बिठाया मुझे, और इसको ही कंटिन्यू करो। लेकिन वो बाद में ये हो गया, लेकिन अभी ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वापिस से सब शुरू हुआ, तो बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि वो बाबा सच्चिदानंद बाबा की कृपा से ये सब हो रहा है।
सच में कह रहे हैं। एक हाँ ज्यादातर मतलब कि लोग, सब लोग एक बार जरूर उनसे फोन से बात किए हैं, स्वामी जी से कुछ लोग हम्म। मिले हैं। ज्यादातर लोग देखिए, चेतना दीदी भी उनको भी अभी नंबर। मैंने तो जल्दी में ध्यान में बैठे थे तो उनको मैंने देखा, मेरे ध्यान में उपस्थित हो गया कि मेरे दृष्टि के सामने एकदम बंद आंखों में। हमने कहा अरे ये, और सुने मुझे बहुत अच्छा लगा था एकदम अचानक से कुछ मतलब बहुत तब से काफी अपने आप को ऊर्जा अपने भीतर फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके विचारों को हम लोग इस तरीके से एक मिशन जैसा बना लिए हैं ना, कि लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और उनको भी लोग इस सुंदर से कार्य में लगा दिए, सभी आत्म कल्याण को अपने लगे हैं। तो कहीं की उनकी आशीर्वाद उनकी कृपा तो बरसेगी ही सभी पे, उन्हीं की ऊर्जा ये सक्रिय होकर ये कार्य एक कर प्रकार रही है। से उनकी ही कृपा बरस रही है। हाँ उनका बिल्कुल। ही मन था कि ये ध्यान में उतरे, ये हाँ सिर्फ शब्दों के जाल में ही ना फंसे। जी जी। और वही हो रहा है, उनकी कृपा से ही सब हो रहा है जो हो रहा है वो। बहुत अच्छा आपने कहा। जितने हाँ अगर हम लोग मतलब कि मौन रहते हैं ना, अगर ध्यान कर लेते हैं तो मौन घट जाता है ना, तो दिन भर भी एक हाँ मतलब, हाँ मतलब एक उदासी, एक अंतर्मुखता हमेशा मतलब छाई रहती है अंदर में। हाँ, एक हाँ, दिन भर। हम्म। तो चंचल मन जो और होता अभी है जब ना, हाँ हाँ चंचल मन जो होता है, तो चंचल मन वो संसार को भागता है, कभी कुछ देखना चाहता है, कभी कुछ देखना चाहता है। हाँ और अब देखिए, एक अगर हम लोग जैसे कहते, स्वामी जी कहते थे कि जब व्यक्ति परेशान होता है ना, तो फेसबुक चलाने लगता है, व्हाट्सएप चलाने लगता है, टीवी देखने लगता है। हाँ लेकिन स्वयं को स्वयं में नहीं जाता है। और हाँ हम परेशान होते हैं भैया ना, तो हम तो ध्यान में बैठ जाते हैं, मुझे बहुत आराम मिल जाता है। और तो वो बाबा ने, सच्चिदानंद बाबा ने मुझे जो मैं हूँ उसके ऊपर जो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो मैं हूँ के ऊपर जो बोले थे, वो निसर्ग दत्त महाराज के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने यहाँ आके उनका जो मुझे ये मिला, उन्होंने जो जो प्रवचन किए थे, तो उससे भी बहुत लाभ हुआ। क्योंकि उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी थी, आई एम दैट करके, जो जिसका लेखक जो बाहर के देश का था, जर्मनी का या वो साइड का, वो मॉरिस फ्रीडमन करके था। और उन्होंने वो बुक इंग्लिश में पढ़ी थी, आई एम दैट करके। तो वो जब मैंने उसको मराठी में पढ़ा तो वो इतना समझ में नहीं आया। तो वो बोले वो जो खुद की लैंग्वेज में उसने लिखी थी, वो लैंग्वेज में जो भाव है उसके, वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं उतर सकते। सही बात कहा आपने। हाँ, तो बाबा बहुत पढ़े लिखे थे और उनका इंग्लिश के ऊपर भी अच्छा कमांड था। तो उन्होंने भी सारे के सारे ग्रंथ, बहुत से ग्रंथ जो यथार्थ थे, वो सब पढ़े थे बाबा ने। हमारा तो एकदम बहुत सरल शब्दों में रहता है, एकदम देहाती भाषा में। कोई हाँ, मतलब कठिन शब्द का हमने प्रयोग ही नहीं किया कहीं पे। फिर उसका फायदा होता है ना, जो सीधे लोग होते हैं वो, जो बाकी के महाराज होते हैं वो ऐसा कुछ बोल देते हैं कि वो पकड़ में तो नहीं आता, लेकिन वो करने में भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये जो आपकी ध्यान विधि है, ये तो बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छी है। ये मैं हूँ को पकड़ने में बहुत ही अ, उसका फायदा हो रहा है। अभी ये भी जो बोल रहे हैं, हम सिर्फ भाषा के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन जब मौन में, परम मौन में चले जाते हैं ना, तो फिर वो जो खुद को जो अनुभव आता है, वो सबसे ऊपर होता है। जैसे मैंने बोला कि शक्कर का हमने कितना भी ग्रंथ पढ़े या कोई कितना भी हमें बोले, तो जब तक हम उसको चखेंगे नहीं खुद, तब तक उसके बारे में हम कितना भी बोले, कितना भी सुने, कितना भी पढ़े, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। अभी भैया आप प्रॉपर कहाँ से हो? हम इलाहाबाद से हैं।
इलाहाबाद से हो आप? हम्म। और अभी इलाहाबाद में रहते हो? हाँ, इलाहाबाद में।